नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा से बड़ी खबर। आगरा फतेहपुर सिकरी लोकसभा से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी का बेतुका बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने वाले का हाथ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम। काले झंडे और काफिले पर स्याही फेंकने वाले की जीभ काटने वाले की भी 11 लाख का इनाम। जूता फेंकने वाले और काले झंडे गाड़ी पर स्याही फेंकने वाले संजय जाट पर रखा इनाम। जूता फेंक कर किया ओबीसी समाज का अपमान। होतम सिंह के बयान के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा में आक्रोश। होतम सिंह ने रामायण को लेकर भी की थी गलत टिप्पणी। होतम सिंह के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा लिखाने का कार्य आज प्रातः 11 बजे हिंदू महासभा करेंगे। चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराएगी हिंदू महासभा। 72 घंटे में मुकदमा एवं सख्त कार्यवाही नहीं होने पर हिंदू महासभा करेगी उग्र आंदोलन। साथियों नमस्कार, मैं होतम सिंह निषाद 19 लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी द्वारा आप सबके बीच में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन 75 साल से SC ST OBC उन लोगों को वोट देता चला आ रहा है जिन लोगों ने आज तक जनता की बात को नहीं सुना। लेकिन उनके गुर्गे आज मैदान में आकर के ऐलान कर रहे हैं कि एक OBC के बेटा निषाद के बेटे ने जब मंच सजाया, सभा को आयोजित कराया उस सती माता के पावन प्रांगण में, उसका दुस्साहस देखिए। पहले तो हमारे नेता के ऊपर काली स्याही और फेंकने का काम किया, काले झंडे दिखाने का काम किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो फिर उसने जाकर के भरे मंच पर, जहां पर हमारी सभा चल रही थी, उस सभा में जूता फेंकने का काम किया। और ये समाज OBC SC ST के लोग उस सभा में थे जिनका अपमान भरी सभा में करने का काम उन सावंतवादी विचारधारा के लोगों ने किया, जिन लोगों ने पहले से यह मन बना लिया था कि अगर निषाद का बेटा है, ये OBC का बेटा है, अगर ये आएगा तो निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। इन लोगों को डर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दरिंदे ने जो हरकत की उसको तो उसकी सजा मिलनी थी और मिल चुकी और मिलेगी। लेकिन उसके साथी कुछ और भी गुर्गे हैं जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हम प्रत्याशी के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे और स्वामी प्रसाद के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। तो होतम सिंह भी कहना चाहता है कि आज तुमने जूता उठाने का काम किया, इस हाथ को काट देंगे और जो भी इसके हाथ को काट के लाएगा उसको 11 लाख पुरस्कार देने का काम होतम सिंह निषाद करेगा। ऐसे हाथ को हम जब तक नहीं रहने देंगे। ये हम लोग वो इंसान हैं कि हम डुबाना भी जानते हैं, निकालना भी जानते हैं। हम दरिया से बचाना भी जानते हैं और दरिया में डुबाना भी जानते हैं। याद कर लेना आप, जब जब इतिहास लिखा है तो निषाद के बेटे ने लिखा है। त्रेता में बात कर लो, द्वापर में बात कर लो, सतयुग में बात कर लो। अरे हराम खोरो, आप लोग उस निषाद के बेटे से बौखलाहट आपके अंदर पैदा हो गई है। अगर आप होतम सिंह को नहीं झेल पा रहे हैं तो इतनी गिरी हुई हालत, इतनी गिरी हुई सोच कि एक संजय जाट का बयान आता है कि हमने स्वामी प्रसाद को पागल खाने तक गधे पे ले जाने का काम किया। अरे सुगर, तू क्या गधे पे ले जाएगा? तुझे नाली में मुंह रगड़ने लायक बना दिया जाएगा। तू हिंदू धर्म की बात करता है, तू सनातन की बात करता है। तू मुझसे पूछ ले क्या सनातन होता है, क्या हिंदुत्व होता है। इस देश के एक एक ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं लिखा गया है। ये 400 साल पहले एक व्यक्ति लिखता है जिसका नाम दे दिया रामचरितमानस। अरे गोस्वामी तुलसीदास का नाम दुनिया जानती है, लेकिन उसने कृत्य क्या किया है उस रामचरितमानस में कह रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी हमको ढोल से ताड़ना करते हैं, हमारी ढोल से तुलना करते हैं, हमारी गंवार से तुलना करते हैं। शूद्र पशु ताड़ना के अधिकारी हमको पशु और शूद्र क्या कहना चाहते हैं आप लोग इन शब्दों के माध्यम से। उसके बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं मिली तो उसमें लिखा है
पूज्य विप्र सकुल गुण हीना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी कि शूद्र कितना भी ज्ञानी हो प्रवीण हो वो पूजने योग्य नहीं है। और आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, कहते हैं कि आप विप्र को आप पूजने योग्य बताते हैं, कलंकित व्यक्ति को भी पूजने योग्य बताते हैं। ऐसे ग्रंथ की जो पंक्तियां को जलाने का काम किया गया वो कहीं न कहीं गलत पंक्तियां थी, इसलिए उनको जलाने का काम किया। वाल्मीकि रामायण को किसी ने क्यों नहीं जलाया? क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने सबको सम्मान देने का काम किया इस रामायण में। रामायण एक विचारधारा है, रामायण एक क्रांति है, रामायण से सीख लेनी होती है, रामायण से सबक सिखाने का मौका दिया जाता है कि जिस प्रकार से बुराई का अंत होता है उसी प्रकार से रामायण एक बहुत बड़ा संदेश है। और संजय जाट तेरे जैसे लोगों को यही वाल्मीकि रामायण के लोग तेरा पतन कर देंगे 2024 में। और तेरे जैसे लोगों के खिलाफ हम सरकार से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि शांति पूर्वक यहाँ चुनाव की व्यवस्थाएं थी और तूने इन व्यवस्थाओं को बरगला करके पूरे समाज में एक गलत संदेश देने का काम किया है। पहले तो तूने तेरी तसल्ली नहीं हुई, काले झंडे दिखवाए, हमारे नेता के ऊपर स्याही फेंकवाने का काम किया, फिर भी तसल्ली नहीं मिली। तो तेरे गुर्गों ने अबे चमचे, तेरे गुर्गों ने जो जूता फेंकने का काम किया, क्या तू समझ रहा है कि स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका था? अगर तेरी औकात थी तो तू स्वामी प्रसाद की निवास पे जाता जूता फेंकने के लिए। तेरी औकात थी उसको रास्ते में घिरता। तू सभा में आकर के तूने मेरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। तूने समाज में आकर के, इस सभा में आकर के मेरे SC ST OBC समाज का बार बार तूने अपमान किया है। इस अपमान का बदला EVM मशीन में हॉकी बॉल के बटन को दबा करके जनता बदला लेगी 7वें नंबर पर 7 तारीख को, और तुम लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। मैं कुशवाहा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हो जाओ एक की बार में और सिखा दो ऐसे दरिंदों को सबक जिन लोगों ने हमारे नेता पर उंगली उठाने का काम किया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने, वो जेल से आज नहीं तो कल आएगा बाहर निकल के, और जब भी वो बाहर आए और जो एक खुले में घूम रहा है संजय जाट, इन दोनों की, ये संजय जाट की जबान काट लो और धर्मेंद्र धाकड़ के हाथ को काट लो। मैं क्या आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।